नमः संस्कृता मित्रों। देखिए, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का ये जो 6वां अंक है आपका, इसके बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं जो आपके परीक्षा पर पूछी जाती हैं। इन्हें आपको कैसे ध्यान रखना है, आपके दिमाग में ये 6वां अंक चला जाएगा। 5 अंक तक का सारांश करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये 6वां अंक है आपका। तो पहले जान लीजिए इस अंक का क्या नाम है। तो इस अंक का 6वें अंक का नाम है पश्चाताप अंक। अच्छा, पश्चाताप अंक इसका नाम क्यों पड़ा? पश्चाताप अंक नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इस पर राजा को पश्चाताप होता है। क्यों पश्चाताप होता है? जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो शाकुंतला उनका अतिथि सत्कार नहीं करती है, इसलिए वो शाकुंतला को क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं। जब वो शाकुंतला को श्राप दे देते हैं कि भाई जिसका तुम चिंतन मनन कर रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा, तो वही श्राप के कारण राजा भूल जाता है। अब इसे राजा को पश्चाताप होगा, ध्यान आएगा। देखिए, राजा दुष्यंत इस शाकुंतला के हाथ पर एक अंगूठी पहनाया था। अब ये 6वां अंक आपका यहीं से प्रारंभ होगा। 6वें अंक का नाम क्या है? पश्चाताप अंक। कुल कितने श्लोक हैं? तो आपके 32 श्लोक हो जाएंगे। इस पर ध्यान रखना, लिख लीजिए, 32 श्लोक हो जाएंगे। जो चीज़ें नोट करने वाली हूँ उन्हें नोट करते चलना, ठीक है। तो अब शाकुंतला के हाथ से जब सच तीर्थ पर अंगूठी गिर जाती है, सच तीर्थ के जल पर ये शाकुंतला जो अंगूठी पहने, ये अंगूठी जब गिर जाती है तो वहाँ भाई देखिए जल पर गिर जाएगी तो एक धीवर आता है। धीवर कौन है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये धीवर है। कौन है? धीवर, मछली पकड़ने वाला। तो ये क्या करता है भाई कि धीवर जब अपनी जाल को यहाँ पर डालता है तो अंगूठी भी साथ पर आ जाती है। अब जब साथ पर आ जाती है तो वो अंगूठी को देखता है कि यार ये मेरी अंगूठी क्यों काम की है, सोने की अंगूठी है, चलो इसको हम बेच आते हैं। तो ये क्या करता है, उस अंगूठी को लेकर, अब अंगूठी कैसी है मैं थोड़ा आपको वैरायटी दिखा देता हूँ, पहले यहाँ समझ लीजिए। हाँ, तो ये धीवर क्या करता है, 6वां अंक का सारांश देखिए, आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना कौन कौन सी घटनाएँ कहाँ पर हुई हैं, ठीक है। तो ये जब धीवर का नाम आ जाए तो आपको बताना ये 6वें अंक का पात्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6वें अंक में ही ये जो है अंगूठी को पाया है। तो धीवर पाता है 6वें अंक पर अंगूठी को। अगर ऐसे ही प्रश्न पूछ ले कि अंगूठी को कब पाया उसने, किस अंक पर, तो 6वें अंक पर। तो जब ये बाजार जाता है तो इसे 2 पुलिस वाले मिल जाते हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है जानुक। 2 पुलिस वालों का नाम याद कर लीजिए, एक का नाम है जानुक और एक का नाम है सूचक। अरे यार ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, जानुक और सूचक। तो जानुक और सूचक ये 2 पुलिस वाले हैं राजा की। तो ये क्या करते हैं कि इस धीवर को पकड़ लेते हैं, और राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा दुष्यंत कहते हैं, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाया हूँ दुष्यंत की फ़ोटो, तो राजा दुष्यंत पूछते हैं कि भाई धीवर क्या बात है? तो धीवर कहता है, महाराज मैं मछली पकड़ने गया था, वहीं मुझे इस जाल पर एक दुष्यंत नाम की, या कह लें नाम न लिया होगा, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक मुझे सोने की अंगूठी मिली है जिसको लेकर मैं बाजार आया हूँ। राजा उस अंगूठी को देखते हैं और अंगूठी को देखकर राजा को अपनी जो गलती की है, राजा वो जिस श्राप के कारण से राजा को ध्यान आ जाता है। राजा ने धीवर से अंगूठी ले ली और धीवर को पुरस्कार दे दिया। पुरस्कार क्यों दे दिया? क्योंकि भाई उससे उनकी शाकुंतला का जो है स्मरण हो गया, इसलिए उसको पुरस्कार दे दिया। अंगूठी को देखते राजा बार बार उस अंगूठी को देखते हैं, बार बार उस अंगूठी को निहारते हैं, जो राजा शाकुंतला के ऊपर अंगूठी दिए थे, कि हाथ पर पहनाए थे, उसको बार बार देखते हैं। अंगूठी को देखते ही राजा, अब उस राजा का जो शाप था दुर्वासा ऋषि का, वो शाप समाप्त हो जाता है। अब शाकुंतला से जो भी वो क्रियाकलाप किए थे, उन्हें सारी उनकी घटनाएं, विवाह की बातें, सारी घटनाएं स्मरण हो जाती हैं। अब वह क्या करते हैं, जब पूरी बातें स्मरण हो जाती हैं राजा को, तो राजा बहुत दुखित होता है। राजा क्या होता है, तो राजा बहुत दुखित होता है, अत्यंत दुखित होता है कि अरे मैं तो शाकुंतला के साथ मैंने बहुत गलत कर दिया, हाय। ऐसा देखकर मेनका ने एक अपनी सखी सानुमति को भेजा राजा के पास। अब ये सानुमति कौन है, मेनका कौन है? तो ध्यान रखना, मैंने भी आपको कई बार बताया कि जो मेनका है ये शाकुंतला की माता है।
शाकुंतला की वास्तविक माता है यही, ठीक है, वास्तविक। और इसके वास्तविक पिता कौन है? तो विश्वामित्र हो जाएंगे। ये मेनका हो गई माता और विश्वामित्र हो गए पिता। अब ये मेनका क्या करती है, अपनी एक सखी है इसकी जिसका सानुमति नाम है। तो ये अगर आपसे पूछे कि सानुमति किसकी सखी है, तो ये सानुमति जो है किसकी सखी है? सानुमति जो है ये मेनका की सखी है। अब इस सानुमति को राजा दुष्यंत के पास इसलिए भेजती है कि जाओ दुष्यंत की दशा को देखो कि दुष्यंत कैसा है। वहाँ से मेनका सानुमति आती है और राजा के पास आकर उनकी अवस्था को देखती है, ठीक है। राजा अपने अब जब अवस्था को देखती है, राजा क्या करता है कि जो राजा दुष्यंत है वो अपने विदूषक से कहता है, विदूषक को माधव्य भी कहते हैं, ध्यान रखना ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो क्या करता है राजा दुष्यंत जो है विदूषक से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और शाकुंतला का जो अधूरा चित्र था, ठीक है, जो अधूरा चित्र पहले बना था उसी को क्या करते हैं राजा दुष्यंत के अधूरे चित्र को मंगाकर पूरा करने का जो है प्रबंध करते हैं कि भाई उसे पूरा कर दिया जाए। इसी बीच जो है जब वो बातें करते हैं, यानी कि विदूषक से ऐसा बात करते हैं कि भाई जो आधा चित्र है उसे तुम लेकर आओ। इसके बाद क्या होता है कि प्रतिहारी, एक जो प्रतिहारी है यानी द्वारपालिका, प्रतिहारी मतलब कौन? द्वारपालिका, बेत्रवती भी कहते हैं प्रतिहारी को। तो ये जो द्वारपालिका है तो ये क्या करती है प्रतिहारी? मंत्री का एक पत्र लेकर आती है। एक मंत्री है उसका जो है, जो राजा का मंत्री है उसका पत्र लेकर आती है कि धनमित्र, अब ये नाम ध्यान रखना, मैं आपको लिख रहा हूँ, देखिए ये आपको नाम नोट करना बहुत ज़रूरी है। धनमित्र, ठीक है, ये एक धनमित्र कौन है? तो धनमित्र एक व्यापारी है। कौन है? धनमित्र एक, ये कौन है? तो धनमित्र जब प्रतिहारी आती है राजा से बताती है कि महाराज एक धनमित्र नाम का व्यापारी है और जो कि नौका टूट जाने से समुद्र में मर गया है, यानी कि नौका ये चला रहा था या नौका में बैठा हुआ था, तो वहाँ क्या होता है कि समुद्र में वो मर गया है। कौन? ये धनमित्र। कहाँ मर गया भाई? समुद्र पर। अब जैसे नौका टूट जाएगी तो क्या करेगा? मर ही तो जाएगा। तो क्या करते हैं? समुद्र में मर गया है, उसके संतान नहीं है, धनमित्र के पास कोई संतान नहीं है, अतः उसका धन राजकोष में जाएगा। भाई जिसके संतान नहीं होती, जिसका कुछ नहीं होता, तो फिर भाई अभी आज के टाइम पर देख लीजिए, अगर किसी का कोई नहीं तो फिर वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा सरकार ले लेती है, ठीक है, सरकार ले लेती है अपने तबादले पर हो। इसी प्रकार से राजा दुष्यंत यह पढ़कर या समाचार जानकर बहुत दुखित होते हैं कि अरे ये एक तो संतानहीन होने के कारण देखो इसका धन मेरे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार का राजा दुष्यंत सोचते हैं कि अरे इसके आज संतान होती तो ये धन हमारे पास कहाँ आता। इसलिए राजा दुष्यंत बहुत दुखी होते हैं और वो राजा दुष्यंत मूर्छित भी हो जाते हैं। इसी समय इंद्र का सारथी कौन है? मातली। तो इंद्र का सारथी जो है, और इंद्र की पत्नी का नाम है इंद्राणी, इंद्र के सारथी का नाम है मातली, और इंद्र को मघवा भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? मघवा भी कहते हैं। किसको? इंद्र को। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करते हैं कि भाई इंद्र, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा इधर आइए, ये अंगूठी की तरफ ले चलते हैं। ये रंग बिरंगी अंगूठी आपके लिए है, तो आप इनमें से कोई एक अंगूठी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। तो क्या करते हैं कि जब वो जानते हैं कि ये इंद्र जो है, इंद्र का सारथी मातली का आगमन होता है, वह इंद्र का संदेश राजा को सुनाता है। जो मातली आता है तो इंद्र का संदेश किसको सुनाता है? तो राजा को ये संदेश सुनाता है। किसको? राजा को, राजा दुष्यंत को संदेश सुनाता है कि दैत्यों के नाश के लिए, यानी जो दुष्ट व्यक्ति हैं, दैत्य हैं, उनके नाश के लिए इंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है महाराज, चलिए। राजा ने इंद्र के रथ पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पर आप इतनी घटना देखेंगे, तो यहाँ आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब शाकुंतला की अंगूठी गिर जाती है तो धीवर पाता है,
धीवर फिर बाज़ार में बेचने जाता है। बाज़ार में उसे 2 पुलिस वाले मिल जाते हैं। पुलिस वाले राजा के पास जाते हैं। राजा जब देखता है तो कहता है, कैसे मिली तुम्हें अंगूठी? तो धीवर अपनी बात को बताता है। राजा अंगूठी देखकर उसे सब याद आ जाता है और धीवर को पुरस्कार दे देता है। इसके बाद के राजा बहुत दुखित होता है। तो ऐसी दशा को देखकर मेनका यानी जो शकुंतला की मम्मी हैं, वो अपनी एक सखी सानुमति को राजा दुष्यंत के पास भेजती हैं। तो सानुमति राजा के पास आती हैं, उनकी अवस्था को देखती हैं। इसके बाद राजा विदूषक से अपने वार्तालाप करता है, उनसे बातचीत करता है कि अरे शकुंतला का जो अधूरा चित्र है उसको पूरा करने का राजा प्रबंध करता है। इसके बाद प्रतिहारी आ जाती है, जो द्वारपालिका है, वो पत्र लेकर आती है, मंत्री का पत्र लेकर आती है। तो वो उस पत्र में लिखा है कि एक धनमित्र नाम का व्यापारी जो है नौका में यानी समुद्र में डूब के मर गया। इसके बाद उसकी कोई संतान नहीं है, अतः उसका जो धन है तो क्या होगा, वह सारा धन जो है राजकोष में जाएगा। यह जानकर राजा दुष्यंत बड़े ही दुखित होते हैं और वह मूर्छित हो जाते हैं। जब मूर्छित हो जाते हैं तो इसी समय इंद्र के सारथी मातली का आगमन होता है। मातली संदेश सुनाता है कि महाराज, दैत्यों के नाश के लिए इंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है। राजा इंद्र के रथ पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। तो ये रहा आपका 6वां अंक, जो आपको मैंने सारांश बताया कि इस पर ये घटनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो को सभी मित्र हमारे ज़रूर शेयर करना और अपने जो भी ग्रुप हों और जो भी आपके मित्र हों, क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छी जानकारी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो आपको भेज देना है। नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि एक बार फिर से बताइए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।